इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, मौसम विभाग ने अमृतसर में भूकंप का केंद्र नहीं है, आईएमडी की ओर से यह जानकारी दी गई है। मौसम विभाग ने एक भूकंप की पुष्टि की है, तजाकिस्तान में ही सिर्फ भूकंप आया है, अमृतसर में केंद्र नहीं है। ये जानकारी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। हालांकि बार बार अपडेट की जा रही थी वेबसाइट, जिसको लेकर कई तरह के कंफ्यूजन भी देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब मौसम विभाग ने स्पष्ट कर दिया है, आईएमडी की ओर से साफ किया गया है कि अमृतसर में नहीं आया भूकंप, सिर्फ तजाकिस्तान में ही भूकंप का केंद्र देखा जा रहा है, जो 74 किलोमीटर नीचे है और यकीनन गहराई ज्यादा होने की वजह से जो उसके आसपास के तमाम इलाके हैं वहां तक उसके झटके काफी तेजी से महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी ये झटके काफी तेजी से महसूस हुए, काफी देर तक महसूस हुए और उसके बाद लोग किस तरह से डर और दहशत के आलम में अपने घरों से बाहर निकल गए। ये तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से जो सामने आई हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी हर एक जानकारी आप तक पूरी जिम्मेदारी के साथ पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सतर्क रहें, अगर खाली स्थान है तो वहां पर जाएं, क्योंकि एक बार भूकंप आने के बाद आफ्टर शॉक आता है, जिससे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सुशांत मेहरा दिल्ली से हमारे सहयोगी बने हुए हैं। सुशांत, कम से कम अब एक अच्छी जानकारी सामने आई कि अमृतसर में भूकंप का केंद्र नहीं है, क्योंकि जैसे ही अमृतसर की खबर सामने आई थी उसके बाद लोगों के भीतर डर और ज्यादा देखने को मिल रहा था, लेकिन अब कम से कम ये एक अच्छी खबर कि अमृतसर केंद्र नहीं, तजाकिस्तान ही था और तजाकिस्तान में चूंकि गहराई बहुत ज्यादा थी, इसी वजह से उसके झटके काफी दूर तक जो दूसरे हिस्से फैले हुए हैं वहां पर भी महसूस किए गए, वो भी काफी देरी तक। देखिए, जाहिर सी बात है कि सबसे अच्छी बात यह है कि इसका एपिसेंटर जो है वो पंजाब का अमृतसर नहीं है बल्कि कजाकिस्तान है, जो कि मेट डिपार्टमेंट की तरफ से अब ये पूरी तरह से जानकारी जो है वो दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसकी डेप्थ जो थी वो 74 किलोमीटर डेप्थ थी, यानी कि इसका असर जो है वो उत्तर भारत के तमाम राज्यों के साथ साथ उसके साथ साथ अगर बात की जाए पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी और उसके अलावा चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, इन तमाम इलाकों के अंदर, हरियाणा के अंदर भी ये झटके जो है वो महसूस किए गए। 10:31 पर दिल्ली में जब झटके महसूस किए गए तो लोग अचानक से घरों के बाहर आए और इसमें सावधानी बहुत ज़्यादा जरूरी है, पैनिक नहीं होना चाहिए लोगों को। अब स्थिति जो अगर कहा जाए तो इस वक्त कनॉट प्लेस में अगर हम मौजूद हैं, जो लोग यहाँ पर रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए आए थे वो अब फिलहाल अपने घरों की तरफ जो है वो वापस जा रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन शकील अहमद से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि जिस वक्त जहाँ पर झटके महसूस किए जा रहे थे भूकंप के, उस वक्त अफरा तफरी जो अगर कहा जाए तो तमाम रेस्टोरेंट से जो लोग थे जो यहाँ पर खाना पीना खाने आए थे वो बाहर आ चुके थे, लेकिन अब तमाम लोग जो है वो अपने घरों की तरफ जो है वो वापस जा रहे हैं, अपनी गाड़ियों से घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त झटके महसूस किए गए थे तो लोगों को उम्मीद नहीं थी कि अचानक से इस तरीके की स्थिति जो है वो बनेगी। लोग बाग अचानक से अपने जो रेस्टोरेंट्स हैं उनसे बाहर आए और उसके बाद अपने घरों की तरफ जो है वो अब जा रहे हैं। अब स्थिति अगर कहा जाए राजधानी दिल्ली की, तमाम लोग जो है वो अब सिचुएशन से थोड़ा सा बाहर निकले हैं चित्रा, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सावधानी बरतने की बहुत जरूरत, पैनिक नहीं होना है। बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स में जो लोग रहते हैं उनको लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। सुशांत, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। ये 6 अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी हमारे तमाम दर्शक देख रहे थे और ये देखिए आप इस बल्ब को किस तरह से मूव करते हुए देख रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, यकीनन इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा मैं लगा सकती हूं कि हो सकता है जो जहां पर लोग भारी तादाद में बाहर निकले हुए थे वो श्रीनगर या उसके आसपास की तस्वीरें हों। कुछ हिस्सों में पंखे किस तरह से हिलने लगे, ये बंद फैन, जो घरों के भीतर लोग होंगे वो कितना डर गए होंगे, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। सिद्धार्थ तिवारी मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, लगातार सालों से मौसम विभाग अर्थक्वेक और इस तरह की जो भी जानकारी होती है उसको कवर करते रहे हैं। सिद्धार्थ, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी काफी देर से जानकारी ये सामने आ रही है कि मौसम विभाग ने अपनी वेबसाइट पर जो डिटेल्स डाले थे उसमें तब्दीली की गई और फिलहाल ये कंफर्म कर दिया गया है कि अमृतसर केंद्र नहीं था, सिर्फ तजाकिस्तान ही केंद्र था इस भूकंप का। इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाएं? चलिए सिद्धार्थ के पास हम चलेंगे, उसके पहले जरा इस मैप के जरिए आप एक बार समझिए। सिर्फ एक ही जगह तजाकिस्तान भूकंप का केंद्र, जहां पर 6.3 की तीव्रता का भूकंप आया, लेकिन उसका असर किस तरह से देखा गया। जम्मू कश्मीर, राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर भूकंप के झटके काफी देर तक महसूस किए गए। कई जगहों काफी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए और यकीनन डर और दहशत के मारे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बन गई उत्तर भारत के इन तमाम राज्यों में, उसने लोगों की परेशानी, बेचैनी को बढ़ाने का काम किया। हालांकि एक्सपर्ट हमेशा यही सलाह देते हैं कि जब भी ऐसी स्थिति बने आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करें, घर में जितनी भी लाइट स्विच ऑन हो
हों उनको स्विच ऑफ करें, गैस को बंद कर दें, एक जगह बैठें। अगर आप ऊंची बिल्डिंग में हैं और तुरंत नीचे नहीं जा सकते हैं तो फिर आप पिलर के सहारे लेकर वहां पर खड़े हो सकते हैं, या फिर मजबूत कोई तख्त हो उसके नीचे आप बैठ सकते हैं। लेकिन डरने की जरूरत फिलहाल नहीं है। आईएमडी की ओर से, मौसम विभाग की ओर से कंफर्म किया गया है कि अमृतसर भूकंप का केंद्र नहीं था। जमीन के 74 किलोमीटर नीचे भूकंप अगर आया तो वो तजाकिस्तान उसका केंद्र था। और ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, चाहे वो जम्मू हो, श्रीनगर हो, अनंतनाग हो, जयपुर हो, ग्रेटर नोएडा की तस्वीर और जालंधर की तस्वीर आपके सामने है। यकीनन जैसे ही ये भूकंप की झटके लोगों ने महसूस किए उसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। और अभी भी तमाम ऐसे हिस्से हैं जहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी राहत मिले उसके बाद ही, क्योंकि जो आफ्टर शॉक आते हैं वो लोगों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। हालांकि कहा यह जाता है कि जो भी आफ्टर शॉक आता है वो जो भी तीव्रता होती है उससे कम का रहता है, इसीलिए परेशान होने की जरूरत कतई नहीं है।